हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। देखो, बोल्ट के बारे में थोड़ा सीख लो, क्योंकि देखो ये आपका इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जब आप इंटरव्यू दोगे एचपीसीएल, आईओसीएल फिर या फिर किसी भी ऑयल एंड रिफाइनरी का, तो वहाँ पे अगर मेंटेनेंस का अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये पूछा जा सकता है, या फिटर वालों को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपके सामने बोल्ट दिख रहा है। बोल्ट में ये आपका एक नंबर होता है M10 × 1.5 × 30। इसका मतलब क्या होता है, या फिर M8 × 1 इंटू या फिर 40, इस तरीके से। तो कोई भी नंबर हो सकता है इसमें, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। इससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है सभी लोग को, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। चलो, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक बोल्ट स्पेसिफिकेशन। मैट्रिक बोल्ट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। आपके सामने ये बोल्ट है, ठीक है। स्टड अलग होता है, वो उसके बारे में मैं भी बताऊंगा, ठीक है। ये बोल्ट है, ठीक है, इसको बोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको इसको देखो, इस तरीके से अगर लिखा गया है, जैसे M12 × 1.5 × 40, इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे 40 होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। M12 × 1.5 × 40, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब, अब M का मतलब क्या है, तो M का मतलब तो मैट्रिक होता है, ठीक है। 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब जानेंगे, 1.5 का मतलब जानेंगे, 40 का मतलब जानेंगे, वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए भाई, आपके सामने नट एंड बोल्ट दिखाया गया है। ये होते हैं नट, इसको क्या बोलते हैं, NUT, नट, ठीक है। ये वाला होता है बोल्ट, ये क्या होता है, बोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। और इन नट और बोल्ट के बीच में एक होता है वॉशर, जो हम लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा नट, मतलब नट हमारा ख़राब ना हो इस तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, सबसे पहले हम देखेंगे जो एम था, एम का मतलब तो मैट्रिक हो गया। अब 12 का मतलब क्या हो गया, 12 का। तो ये एक फ्लैंज है, इस फ्लैंज के ऊपर नट एंड बोल्ट लगा हुआ है। तो देखो, ये बोल्ट जो लगा हुआ है नीचे से लगा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो नट लगा है, और इसके बीच में ये वाला बोल्ट है। तो बोल्ट का जो डायमीटर होता है पूरा ये, ठीक है, ये डायमीटर, इसको 12 बोला गया है। 12 क्या है, बोल्ट का डायमीटर है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं जो एक चीज़ और थी। इसके बाद क्या था, 12 हमारा क्लियर हुआ, ठीक है, हमारा 12 क्लियर हुआ, ये वाला M क्लियर हुआ, 12 भी क्लियर। अब 1.5 क्या है, वो 1.5 चेक करते हैं कि क्या है, ठीक है। देखते हैं भाई, 1.5 का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पिच की। तो पिच देखो क्या होती है, जैसे ये थ्रेड दिख रही है आपको, इस तरीके से थ्रेड दिख रही हैं, चूड़ियाँ, ठीक है। तो एक चूड़ियों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम पिच बोलते हैं, P, ठीक है। उसका ही मतलब है 12। 12 आपको दे रखा है, ठीक है, नहीं सॉरी, 1 पॉइंट कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। तो 1.5 दे रखा है, वो आपकी पिच है। तो पिच को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू वन थ्रेड टू करस्पॉन्डिंग थ्रेड इज कॉल्ड पिच। तो कोई भी एक पिच, ऐसे करके एक पिच ये गई, ठीक है, ये भी एक पिच है, ये भी एक पिच है, ये भी। तो हर एक पिच की जो बीच की दूरी होगी वो 1.5 होगी। ये बात क्लियर हो गई। तो 1.5 क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो देख लीजिए थोड़ा सा क्या है। ये आपके सामने थ्रेड बोल्ट है, ठीक है। बोल्ट में सबसे पहले हम देखेंगे पिच। तो 1.5 अभी मैंने क्लियर करा था, 1.5 क्या है उसमें, पिच है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। एम का मतलब क्लियर होगा, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, 12 का मतलब ये क्लियर हो गया, ठीक है। 12 हमारा डायमीटर है, 1.5 पिच है। अब 40 क्या था, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले, उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो, अगर थ्रेड की सबसे टॉप जो होगी, पीक होगी, उसको हम क्रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। कोई भी थ्रेड है उसका टॉप पॉइंट होगा, उसको क्रेस्ट बोलेंगे, ये जो दिखा रहा है। इसके बाद रूट, दो थ्रेड के बीच में जो अंदर अंदर गड्ढा हो जाता है एक तरीके का, ठीक है, मतलब फ्लूट दिख रही होगी एक तरीके की, ठीक है। अंदर की जो बीच की दूरी आपको दिख रही है, इसको हम बोलेंगे रूट, ठीक है। मतलब जड़ बोलते हैं हिंदी में, तो रूट हो गया। इसके बाद देखिए, अगर ऊपर वाले से हम ऐसे करके नापेंगे, और ऊपर ऊपर वाले से इस तरीके से, तो इसको मेजर डायमीटर बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अंदर, जैसे अंदर वाला, जैसे मान लो ये अंदर देख रहे हो, रूट वाला अगर लेके चलेंगे, रूट वाला लेके चलेंगे यार, मान लो, ठीक है, अंदर वाले रूट वाले लेके चलेंगे, तो माइनर डायमीटर होता है। ये चीज़ क्लियर हुई। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, उसको थ्रेड एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे इस तरीके का अगर आपका फ्लैंक है, फ्लैंक का मतलब हो गया थोड़ा सा तिरछा, तो थ्रेड फ्लैंक बोलेंगे, ठीक है।
पिच डायमीटर आपको पता चल गया होगा, इन दोनों के बीच की दूरी होती है पिच डायमीटर, जैसे पिच ये लिखा हुआ है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 40 वहां पे था, 40, ठीक है। अभी क्लियर करेंगे सारी चीजें, ठीक है। 40 क्या था, तो लेंथ ऑफ बोल्ट, बोल्ट की जो लेंथ होगी वो कहाँ से फॉलो करेंगे अपन, यहाँ से करेंगे इस तरीके से, इस, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, इसको ये यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, नीचे तक, यहाँ तक, ठीक है। ये लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ बोल्ट हो गई, ठीक है। ये हेड हो गया बोल्ट का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो ये पूछा जा सकता है। तो अभी यहाँ पे मैंने लिख रखा है सारी चीज़ों को, ठीक है। ये देखो M12 इंटू 1.5 इंटू 40 नीचे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, PDF आपको सही मिल जाएगी। तो यहाँ पे M का मतलब हो गया तुम्हारा मैट्रिक, 12 का मतलब होगा डायमीटर ऑफ बोल्ट। डायमीटर बोल्ट का कहाँ से करेंगे, नीचे वाले से, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से नहीं नापेंगे, ठीक है, यहाँ से नापेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 1.5 हो गया पिच, जो एक चूड़ियों के बीच की दूरी जो थी वो पिच कहलाएगी, ठीक है। और 40 हो गया यहाँ इसकी लेंथ, जो कि यहाँ से ऐड करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ से नीचे तक। तो ये हो गया अपना 40 लेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, डायमीटर तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अब मान लो अभी इसमें पूछा जाए, मैं इसमें पूछ रहा हूँ, M फॉर मैट्रिक हो गया, 10 क्या हो गया आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट, 1.5 क्या हो गया पिच ऑफ बोल्ट, मतलब चूड़ियों की पिच हो गई एक तरीके की। तो हर चूड़ियों की पिच होती है 1.5 इस तरह। 30 क्या होगी लेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। ये आपको एक फिगर दिख रहा है इसमें, ठीक है। इस फिगर का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज एंड यूज, इसका यूज क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, अगर जिसको पता है, नहीं भी पता है तो वो भी पता करके बताओ, ठीक है। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, एक एक चीज़ को लेके और कंटेंट बनाना। और PDF भी इसकी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, मतलब इसका आंसर जरूर देना, PDF कल मिलेगी इसकी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट